झुग्गी का डॉक्टर। दोस्तों, आप लोगों को सुनने को मिलेगा इस कहानी में एक लड़का, गरीब लड़का, वो झुग्गी का डॉक्टर, उसका मेन टाइटल है कहानी का। एक गरीब लड़का एक लकवाग्रस्त करोड़पति औरत से पूछता है, क्या मैं तुम्हें ठीक कर दूं? अगर तुम अपने सारे काम मुझे दे दो। तो वह हंस पड़ती है और उसी पल सब कुछ बदल गया। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं किसी झुग्गी के बच्चे की अंधविश्वासी बातों पर यकीन करूंगी? विक्टोरिया उसका नाम था, विक्टोरिया मल्होत्रा। विक्टोरिया मल्होत्रा की आवाज़ ने मालामाल हिल की उस आलीशान हवेली की हवा को जैसे चाकू से काट दिया हो। उस नीली इस्पाती आंखें 12 साल के आरव नायर पर जमी थी, जो पिछली गली के सर्विस गेट पर खड़ा था। आरव ने अपनी छोटी सी जिंदगी का अब तक का सबसे साहसी प्रस्ताव रखा था। 3 दिन तक उसने उस औरत को देखा था, अपने व्हील चेयर में बैठी, कड़वाहट से भरी हर रोज खाने की पूरी प्लेट फेंक देती थी, जबकि वह और उसकी दादी लक्ष्मी सामने वाली झुग्गी में भूखे सोती थी। आखिर उसने हिम्मत जुटाई और उस हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी। मैडम बोली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आरव ने शांत स्वर में कहा, मैं ऐसी शांति जो उसे खुद ही हैरान कर रही थी। अगर आप चाहें तो मैं आपको फिर से चलने के लिए मदद कर सकता हूँ। बस वो खाना मुझे दे दीजिए जो आप कूड़े में फेंकने जा रही थी। विक्टोरिया हंसी, एक ठंडी निर्दयी हंसी जो संगमरमर के हाल में गूंजी उठी। सुनो बच्चे, मैंने पिछले 8 सालों में दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टरों पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो तुम जैसे झुग्गी के लड़कों को ऐसे शायद ठीक से पढ़ना भी नहीं आता है। क्या लगता है कि तुम वो कर सकते हो जो कोई न्यूरो सर्जन नहीं कर सकता? लेकिन विक्टोरिया मल्होत्रा नहीं जानती थी कि आरव नायर कोई आम लड़का नहीं था। जब वह उसे घृणा से देख रही थी, आरव ने उसे हर हाव भाव, हर सांस को बारीकी से देखा। उस औरत को जो अपनी कड़वाहट की कैदी बन चुकी थी, उसकी आंखें जो बरसों से अपनी दादी की डायबिटीज देखभाल में प्रतीक्षित थी, वे संकेत दे रही थी जो करोड़ों के डॉक्टर नहीं देख पाए। आप रोज दोपहर 2 बजे कमर दर्द की गोलियां खाती हैं, आरव ने धीरे से कहा, और विक्टोरिया का चेहरा व्यंग से विस्मय में बदल गया। 3 सफ़ेद गोलियां और 1 नीली, और फिर भी आप कहती हैं कि आपके पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, यहाँ तक कि जब 12 गर्मी होती है। तुम्हें यह कैसे पता? विक्टोरिया ने गुदगुदाया। पहली बार उसके अहंकार में दरार पड़ी। आरव ने हफ्तों तक उसकी दिनचर्या को खुले खिड़की से देखा था, जिज्ञासा से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने वही लक्षण पहचाने थे जो उसकी दादी ने सर्जरी से पहले दिखे थे। फर्क सिर्फ इतना था, उसकी दादी ने पीढ़ियों से चली आ रही घरेलू विद्या पर भरोसा किया था, जबकि विक्टोरिया ने सिर्फ पैसे पर, क्योंकि मैं वो देखता हूँ जो आपके महंगे डॉक्टर नहीं देखना चाहते हैं, आरव ने विनम्रता से कहा। आपको और दवाइयाँ नहीं चाहिए मैडम, आपको किसी ऐसे की ज़रूरत है जो आपको समझे कि इलाज हमेशा वहीं से नहीं आता जहां हम उम्मीद करते हैं। विक्टोरिया ने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया, लेकिन बंद होने से पहले आरव ने उसकी आंखों में वो देखा जो अब सिर्फ घृणा नहीं थी, वो डर था। डर कि 12 साल का एक गरीब बच्चा कुछ ऐसा जान गया था जो उसके सारे विशेषज्ञ नहीं समझ पाए। जब आरव अपनी दादी लक्ष्मी के साथ धारावाही के छोटे कमरे में लौट रहा था, उसके होठों
पर हल्की मुस्कान थी। विक्टोरिया मल्होत्रा ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी, किसी ऐसे को कमज़ोर समझना जो बचपन से ही सीख चुका था कि जीना मतलब है देखना, इंतज़ार करना और वो बुद्धि रखना जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। वो अमीर औरत नहीं जानती थी कि वो झुग्गी का बच्चा 4 पीढ़ियों के वैदिक उपचार विद्या का वारिस था। और सबसे बढ़कर उसने अब पहचान लिया था कि उसका असली रोग क्या था। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे 12 साल का आरव वो देख पाया जो डॉक्टरों के डॉक्टर नहीं देख पाए, तो इस कहानी को पूरा सुनिए, क्योंकि यह कहानी भेदभाव और उपचार की है जो आपकी सोच ही बदल देगी कि ज़िंदगियां बदलने की ताकत असल में किसके पास है। 3 दिन बीत चुके थे जब विक्टोरिया ने आरव के मुंह पर दरवाज़ा बंद किया था, पर बेचैनी अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उस बच्चे को मेरे दवाओं के बारे में कैसे पता था, वह सोचती रही। वक्त, मात्रा और वो लक्षण जो उसने अपनी निजी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हर्ष वर्मा से भी छुपाए थे। अगली सुबह विक्टोरिया ने तय किया कि उस लड़के के बारे में पता लगाना ही होगा। उसने अपनी निजी सहायक मिस रैना कपूर को फ़ोन किया। कुछ घंटों में रिपोर्ट उसके हाथ में थी। आरव नायर, उम्र 12 वर्ष, अपनी दादी लक्ष्मी नायर के साथ रिवेरी गार्डन धारावाही कॉम्प्लेक्स में रहता था। पिता अज्ञात, मां का निधन सड़क दुर्घटना में जब वह 5 साल का था। एक निजी स्कूल में छात्रवृत्ति पर पढ़ता था। शानदार अंक, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। टिपिकल विक्टोरिया ने बड़बड़ाया रिपोर्ट पलटते हुए। फिर वही एक गरीब जो दया का फायदा उठाना चाहता है। लेकिन रिपोर्ट की एक पंक्ति में विक्टोरिया मल्होत्रा की नज़र ठहर गई और उसके दिल में एक अनजाना डर फिर से उठ खड़ा हुआ। विक्टोरिया ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें भर आई। सालों से किसी ने उससे इतनी ईमानदारी से बात नहीं की थी। आरव ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और बोला, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे परिवार ने सिखाया है वो मैं कर सकता हूँ। अगर 12 साल का लड़का इतना कुछ कर सकता है तो बहुत कुछ कर सकता है। अगर आप चाहें तो 7 दिन मेरे पास आइए और जो मैं कहूँ बस वैसा कीजिए। विक्टोरिया ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, अगर इससे मुझे थोड़ा भी फर्क पड़ा तो मैं तुम्हारी झुग्गी को स्कूल में बदल दूंगी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, अगर इससे आपको फर्क पड़ा तो आप खुद वो स्कूल बन जाएंगी। अगले 7 दिन मालाबार हिल की हवेली की जगह विक्टोरिया हर सुबह धारावाहिक आती थी। आरव और उसकी दादी ने उसे नीम की मालिश करते, औषधि भाप और श्वास साधना कराते और उससे हर दिन किसी ज़रूरतमंद को खाना बांटने को कहते। पहले दिन उसके चेहरे पर झिझक थी, तीसरे दिन वह मुस्कुराई और 7वें दिन जब वह एक बुजुर्ग महिला को पराठा दे रही थी वह रो पड़ी। 8 साल में पहली बार उसके अंदर कुछ जागा था। 7वें दिन शाम को आरव ने कहा, अब आखिरी चीज़ करनी है। उसने उसे मंदिर का प्रांगण में बैठाया और बोला, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी टांगों से मत डरिए, बस उन्हें महसूस कीजिए। विक्टोरिया ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अचानक एक झंझनाहट, पहले हल्की फिर से तेज, उसकी उंगलियां हिली। लक्ष्मी और आरव ने एक दूसरे को देखा और विक्टोरिया के होठों पर निकला, मैं महसूस कर सकती हूँ। उसकी आंखों से आंसू निकल गए। वह रोई जैसे किसी ने उसके अंदर की बर्फ पिघला दी हो। 3 महीने बाद समाचार चैनलों पर सुर्खियों में मालाबार हिल की लकवाग्रस्त करोड़पति अब चलने लगी। इलाज किया
एक झुग्गी के बच्चे ने, विक्टोरिया ने किसी इंटरव्यू में डॉक्टरों को दोष नहीं, न ही खुद को भगवान बताया। उसने बस इतना कहा, कभी कभी सबसे बड़ी दवा वह होती है जो हमें अपनी ही आत्मा से मिलती है। वह अब हर हफ्ते धारावाहिक आती, जहां उसने आरव फाउंडेशन के नाम से एक क्लिनिक और स्कूल शुरू करवाया था, जहां झुग्गी के बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं थे बल्कि दूसरों को ठीक करना भी सीखते थे। कहते हैं उस दिन के बाद विक्टोरिया मल्होत्रा फिर भी कभी अपने व्हील चेयर पर नहीं बैठी और आरव वह भी वहीं 12 साल का बच्चा था जो हर सुबह मंदिर के सामने खड़ा होकर लोगों को याद दिलाता था कि चमत्कार वही होते हैं जहां इंसान दूसरों के लिए दर्द को देखना सीख जाते हैं। दोस्तों, ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मोटिवेशनल कहानियाँ से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।